क्या डेमोग्राफी है, किस तरीके से खतरनाक है, खतरनाक नहीं है, आतंकियों के लिहाज से ये इलाका कैसा है सर, प्लीज हमें बताएं पहले। नमस्कार। देखिए, ये जो बायसरन वैली है, ये जो मीडो है, ये कोई पहलगाम से 4-5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है, जो घोड़े पे या पिट्ठू पे या पैदल चल चल के। हाँ। और वहां कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और उसके पीछे थिक जंगल, फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल है हम्म। और पहाड़, हम्म। और एक आइसोलेटेड जगह है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कभी टूरिस्ट पर इतना बड़ा हमला पहले कभी नहीं हुआ, हम्म। तो लोगों में एक कंप्लेसेंसी हो जाती है कि टूरिस्ट को कोई टच नहीं करेगा। हम्म। लेकिन ऐसे हालात में जब रिपोर्ट्स हैं, आप देख रहे हैं कि टेररिस्ट जम्मू रीजन में स्ट्राइक कर रहे हैं, कश्मीर घाटी में कुछ अरसे से थोड़ी शांति थी, लेकिन उनके ग्रुप्स ओपनली रोम कर रहे हैं, उस एरिया में घूम रहे हैं। और इस तरह का अगर ये जो अमित मालविया कह रहे हैं, स्पेशल डायरेक्टर आईबी ने ये ब्रीफिंग में बोला है, तो ये किसी बिना पर बोला होगा किसी। और 20 तारीख को इसमें सोचने वाली बात ये है कि खोल दिया जाता है, जब इसको जून में खोलना होता है, जब तक सिक्योरिटी कवर इसको पूरी तरह ना दिया जाए। तो क्योंकि रिमोट एरिया है, और आपने देखा कि ज्यादातर लोगों की डेथ इसलिए हो गई कि उनको टाइमली मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाई, क्योंकि गाड़ी चल, वहां सड़क है नहीं, गाड़ी जाती नहीं है, और जो लोग जख्मी हुए ब्लीडिंग से डेथ हो गई उनकी। उनको जब तक नीचे लाया गया तब तक बहुत देरी हो गई, क्योंकि वो लोगों ने अपनी पीठ पर उठाकर या घोड़े पे लाया, और उसमें काफी वक्त, जो क्रूशियल, जो गोल्डन टाइम होता है, दैट इज लास्ट, एंड पीपल ब्लेड टू डेथ। तो मैं समझता हूँ ऐसी जगह पे बिना सुरक्षा के इंतजाम के इसको खोलना, और उसमें मुझे कोई बता रहा था वहां टिकट लगती है, मतलब दैट टूरिज्म डिपार्टमेंट टिकट ले रहा है। लेकिन वैद्य साहब, एक छोटी सी जानकारी, ये अधिकार क्षेत्र किसका है? बैसन घाटी को खोलने का अधिकार क्षेत्र किसका है? ऑब्वियसली ये टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो डिप्टी कमिश्नर वहाँ इंचार्ज होते हैं, उनकी इजाजत से किया जाता है, और सुरक्षा के जो इंतजाम करने वाले वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको इन्फॉर्म करना होता है। वो फिर सभी सिक्योरिटी एजेंसी से मीटिंग करते हैं, डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन का मसला है। कैसे टूरिज्म ने इसको अकेले खोल दिया बिना इन्फॉर्म किए डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुरक्षा के इंतजाम करता, वहां कोई पैरामिलिट्री फोर्स को भेजता, या पुलिस के आर्म्ड पर्सनल वहां रहते, क्योंकि ये रिमोट एरिया है और इतने सैकड़ों में वहां टूरिस्ट जा रहे हैं। तो वहां रिमोट एरिया में जब तक सिक्योरिटी कवर ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की मसला है। मैं समझता हूँ इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और 2 दिन में अगर 20 तारीख को ये खोला और 2 दिन के अंदर अटैक हो गया रैकी होने के बाद, बड़ी बड़ी हैरानगी की बात है। ऐसे लगता है कि 20 तारीख को खोलते ही टेररिस्टों को बता दिया गया, और वो अगले दिन आके रैकी करके और 22 को उन्होंने हमला कर दिया। ये मैं कहता हूँ ये ऐसे बिंदु हैं जिनमें तह तक जाना जरूरी है। और कैसे ये हुआ, बिना इसकी किसकी जिम्मेदारी है, ये फिक्स होना चाहिए, और हेड शुड रोल। इट्स सच ए बड़ा, इतना बड़ा मैसेकर हो गया, इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, उसकी तह तक जाना जरूरी है। और ये देखना चाहिए कि कैसे 2 दिन के अंदर 20 को खुलता है और 22 को अटैक हो जाता है पूरी रैकी होने के बाद। ये बहुत गंभीर बात। ठीक है वैद्य जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम समीर का भी रुख कर लेंगे। अब समीर, कोऑर्डिनेशन का मसला है, और एक डिपार्टमेंट नहीं है, कई डिपार्टमेंट्स हैं, और बावजूद इसके कि पूरा प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा? बैसन घाटी जो कि जून के महीने में खुलनी थी, वो 20 अप्रैल को ही खोल दी जाती है बिना कोऑर्डिनेशन के। ये कैसे हो गया? आपको क्या समझ में आ रहा है वहां पर?
देखिए, जो अमित मालविया का जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं सीधा निशाना उमर अब्दुल्ला पे है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो उमर अब्दुल्ला की निगरानी में है। उमर अब्दुल्ला इसको लुकआउट करते हैं। अगर आप टूरिज्म डिपार्टमेंट की करें, पीडीडी डिपार्टमेंट है और कई डिपार्टमेंट्स हैं जो खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ही देख रहे हैं, उसके कोई अलग से कोई मिनिस्टर नहीं है जो उसको देख रहा हो। तो कहीं ना कहीं सीधा हमला जो है उमर अब्दुल्ला पर ही है कि आप ये बताइए, उन्हें एक्चुअली सवाल पूछे हैं उमर अब्दुल्ला से कि आपकी निगरानी में, आपके डिपार्टमेंट में, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कैसे अलाउ किया कि जो बाइसन घाटी जून में खुलनी थी और उसको आपने अप्रैल में ही खोल दिया और विदाउट एनी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं टारगेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार को और सीधा हमला चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पे है। अब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि सीएम इस पर क्या बोलते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल इस पर क्या आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे अब सियासत शुरू हो गई है। जो हमला हुआ है 3 दिन के बाद ही अब लगातार इस पे हमला हुआ और अगर आप सियासत शुरू हो गई और अगर आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी खुलेआम तो नहीं लेकिन दबे चुपे ये भी सवाल उठा रहे थे कि वहाँ सिक्योरिटी का क्यों नहीं था, सिक्योरिटी अमला क्यों नहीं था, सिक्योरिटी जवान क्यों नहीं थे वहाँ पे और क्यों ये ऐसा अटैक हुआ। लेकिन वो खुलेआम अभी नहीं बोल रहे। लेकिन जिस तरह से अब अमित मालविया ने हमला बोला है, सीधा सीधा हमला बोला है चीफ मिनिस्टर पर, उसके बाद लगता है कि अब इस पर सियासत बढ़ेगी और इस पर एक बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। लेकिन अमित मालविया ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि ये अमरनाथ यात्रियों के लिए और आम लोगों के लिए या टूरिस्ट के लिए जून में खुलता था, तो उसकी पहले आपने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं, अगर आपने अप्रैल में खोलना था तो इस पे जवाब देना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। उनके जो डिप्टी कमिश्नर वहां पे है अनंतनाग के, उनको जवाब देना, क्योंकि आपको याद दिला दूं पहलगाम के पहले सीईओ होते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन कई सालों से अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है। पहले जितने भी डिसीजन पहलगाम के लिए जाते थे, चाहे वो वहां के जितने भी एरियाज हैं, अगर आप देखें तो वहां पे जो कुछ एरियाज हैं जो बहुत हिली एरियाज हैं जहां पे शूटिंग्स भी हुआ करती थी कभी कभी, तो वहां पे उनको खोलने या उनको क्लोज करने का फैसला वहां के सीईओ करता था। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहां की पहलगाम डेवलपमेंट जो वहां पे टूरिज्म का जो डेवलपमेंट काउंसिल है वहां पे अब सीईओ कई सालों से नहीं है। तो सीधा जो डायरेक्शन होती हैं वो डिप्टी कमिश्नर थ्रू जो कंसर्न हेड होते हैं। तो अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट सीधा चीफ मिनिस्टर के अंडर है, वही सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो उनको रिपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमित मालविया ने कटघरे में लिया है चीफ मिनिस्टर को, इसको देखना पड़ेगा। इसको बारीकी से अगर हम देखें इस ट्वीट को तो कहीं ना कहीं हमला है और कई सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार पे उन्होंने उठाए हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अब उस पर सीएम क्या रिप्लाई करते हैं या उनकी जो पार्टी के लोग क्या उस पर जवाब देते हैं वो तो आगे देखने वाला बात होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन जिस तरह आपने कहा, और ये लूप में अगर सबको लेकर ये घाटी खोलने की बात थी तो फिर सवाल तो यही उठ रहा है, शैलेंद्र के पास जाएंगे कि शैलेंद्र ऐसी क्या वजह थी कि जून में खोले जाने वाली घाटी को एकदम से अप्रैल में खोल दिया गया। 20 अप्रैल को घाटी खुलती है, 22 तारीख को यह अटैक हो जाता है। हमारे भारतीय सुरक्षा तंत्र को अंदाजा नहीं लगता लेकिन आतंकियों को अंदाजा लग जाता है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मेरे हिसाब से। क्या ऐसा भी शैलेंद्र संभव है कि आतंकियों के कहने पर ही ये किसी वजह से खोला गया हो, या फिर जब ये खोला गया सुरक्षा तंत्र को बताने के पहले ये जानकारी आतंकियों तक किसी मुखबिर ने पहुंचा दी? आपको क्या दिखाई दे रहा है और इसके पीछे मंशा क्या दिखाई दे रही है? इतनी जल्दी क्यों खोला गया? देखिए अंकिता, इसमें अहम बात यह है कि फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सवाल खड़े किए गए हैं बीजेपी की तरफ से उमर सरकार के खिलाफ, इसकी अभी जांच होना बाकी है। अभी ये जांच का विषय है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो ब्रीफ किया गया है ऑल पार्टी मीटिंग में जिसको चेयर राजनाथ सिंह ने किया था, उसमें बताया जा रहा है कि स्पेशल डीजी की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि ये पार्क जो है अक्सर टूरिस्ट के लिए और अमरनाथ पिलग्रिम्स के लिए जून में खोला जाता था, लेकिन इसको 20 अप्रैल को ही खोल दिया गया। तो अब जो सवाल खड़े किए हैं भाजपा ने, अमित मालविया की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं भाजपा की तरफ से, और इसमें कहा गया है, इसमें 3 सवाल खड़े किए गए। पहला तो ये कि किसने ऑथराइज किया, अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि अगर ये ऐसा हुआ है कि 20 अप्रैल को ही इसको खोला गया तो इसको ऑथराइज किसने किया। दूसरा सवाल ये है कि क्या इसको लेकर सिक्योरिटी अपरेटर्स को इन्फॉर्म किया गया और क्यों नहीं किया गया। और तीसरा ये, जैसे आपने भी बताया कि टेररिस्ट को इस बात की जानकारी, इस बात की भनक कैसे लगी कि ये पार्क खुलने वाला है, जबकि अगर ये पार्क जून में खुलता है तो ये अप्रैल में कैसे खुल गया, इसकी भनक उनको कैसे लगी। यानी ये
पूरा एक ऐसा एक तरह से इंफॉर्मेशन है जिसकी तह तक जाना बनता है, और ये ज़रूरत इस बात की है क्योंकि इस पूरे मामले की जांच जल्द ही NIA को हैंडओवर की जा रही है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम फैक्ट्स पर से पर्दा उठेगा, लेकिन जो जैसे कि SP वैद साहब ने कहा था कि हेड्स शुड रोल, जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जांच क्या कहती है, क्योंकि फिलहाल इसको लेके उमर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन शैलेंद्र, एक चीज और समझाइए कि जिस तरीके से पूरा मसला आया है, आपको लगता है कि लूप में कई लोगों को होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन कई लोगों के साथ होने के बाद बैसरन घाटी खुलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन होगी, परतें जब खुलेंगी तो आपको लगता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो घेरे में आ सकते हैं अगर डीपली देखा जाए तो? देखिए, अहम सवाल यह है कि अगर स्पार्क को खोला गया, क्योंकि बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस टाइम ये 22 अप्रैल को ये हमला हुआ है उस वक्त वहाँ पर फोर्सेस मौजूद क्यों नहीं थी। इस तरह के सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। वहाँ पर जब भी टूरिस्ट इतनी बड़े तादाद में एक जगह पर अगर इकट्ठा होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या इस बात की भनक नहीं थी, या वहाँ पर मौजूदगी उनकी क्यों नहीं थी? अब सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। तो अगर इन्फॉर्म ही नहीं किया गया तो लैप्स किसकी तरफ से है? तो जाहिर तौर पर कोऑर्डिनेशन कमी इसमें जरूर रही है, जिसका फायदा आतंकियों को कहीं ना कहीं हुआ है और उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ा है। तो जब इसकी तह तक जांच होगी तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब उमर सरकार को देना पड़ेगा कि किसकी तरफ से इस पार्क को खोलने की, समय से पहले खोलने की इजाजत दी गई। जब ये सच सामने आएगा उसके बाद ये चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर इसके पीछे, इस लैब्स के पीछे कौन। और शैलेंद्र, एक बड़ा सवाल आपने उठाया, हम वैद्य जी से इस चीज का जवाब लेना चाहेंगे। शैलेंद्र, एक सवाल ये उठाया कि सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी ही नहीं दी गई, इसी वजह से वहां पर सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे। जानकारी देना सर किसकी जिम्मेदारी है और क्या वजह है कि जून में ही बैसन घाटी को खोला जाता है? अंकिता, अगर जो टूरिज्म अथॉरिटी है उसका CEO मेरे ख्याल इस सारी को रेगुलेट करता है और CEO नहीं था, उसकी जगह जो भी ऑफिसर इंचार्ज था उसका ये फर्ज बनता है कि वो सभी कंसर्न को, डिप्टी कमिश्नर को पहले कॉन्फिडेंस में ले, उनसे अप्रूवल ले। SSP, डिप्टी कमिश्नर SSP से बात करते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हमारे पास वहाँ इंतजाम है, क्या आप फोर्स अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इस तरह का तंत्र जो है वो खोला जाता है। और मैं समझता हूँ इसमें पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए। ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स खेलने का, चाहे वो मालविया हो या उमर अब्दुल्ला हो। इस वक्त गंभीरता से इसमें देखना चाहिए कहीं मिली भगत तो नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो मैं जिस आदमी ने ये ऑथोराइज किया, बिना इंफॉर्मेशन के सिक्योरिटी फोर्सेस को या पुलिस को, थाना कंसर्न को, वहां के SDPO को, वहां के SHO, वहां के SSP को, DM को, तो उसको सबसे पहले मैं हिरासत में लूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आपने ये 20 को अगर कैसे खोला बिना इंफॉर्मेशन के, और टेररिस्ट को कैसे इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी, 2 दिन बहुत लंबा अरसा नहीं होता, कैसे ये सारी प्लानिंग हो गई, कैसे ये पता चला टेररिस्टों की यहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं है और इसकी रैकी हो जाती है कि हम कहाँ से आएंगे, कहाँ से भागेंगे, और पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आ गई। तो मैं समझता हूँ इसमें मुझे कुछ सस्पिशियस लगता है, तो इसलिए इसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। बहुत सही कह रहे हैं। एक बार फिर से हम शैलेंद्र का रुख करेंगे, उसके बाद समीर के पास भी जल्दी से जाएंगे। शैलेंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 दिन पहले खुला, 2 दिन में रेकी हो गई, रास्ता तय हो गया, वेपन्स कहां से आने हैं ये सारी चीजें तय हो गई, सस्पिशन फिर और ज्यादा गहरा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर ये फैक्ट है कि 20 को इसको खोला गया और 22 को अटैक होता है, तो ये बहुत कम समय है, बहुत कम गैप है। और ऐसे में इस पार्क के खुलने की जानकारी आतंकियों तक पहुंचना और ये भी तय हो जाना कि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद होंगे और वो समय चुना गया इस अटैक को करने के लिए, जाहिर तौर पर जो एजेंसीज है वो खुद इस बात को मानती हैं कि इसके पीछे एक लंबी चौड़ी प्लानिंग रही है। इस हमले के पीछे ये कोई वन ऑफ मोमेंट नहीं है, इसके पीछे लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई। पाकिस्तान
पाकिस्तान में रहकर जो उनके आका हैं, और ये भी अब तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो जिन्होंने हमला किया है वो अपने हैंडलर से लगातार टच में थे। जो सेफ हाउसेज है कराची में और एक और रावलपिंडी में सेफ हाउसेज है, वहां से ही लगातार टच में थे। लेकिन जो तमाम डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई क्योंकि ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन जो फैक्ट सामने आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि स्पेशल डायरेक्टर के द्वारा ब्रीफ किया गया है कि 20 अप्रैल को इसको खोला गया, जिसके बाद इस पर हमला हो जाता है। तो जाहिर तौर पर यह भी फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर इस पर सवाल कई सारे खड़े। बिल्कुल, जल्दी से समीर बताइए कि अब बैसन घाटी में सुरक्षा के क्या हालात हैं? देखिए, जो जब से अटैक हुआ तब से जो फोकस है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो ये है कि वहाँ पे हर एक चीज़ को खंगाला जा रहा है, हर एक एरिया को खंगाला जा रहा है, और सर्च ऑपरेशन जो बड़े पैमाने पे है। जिस तरह मुदस्सिर भी वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं पहलगाम एरिया में वो बहुत कम है अभी, लेकिन जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट है अब एडवाइजरी भी दी गई है कि जो वहाँ पे टूरिस्ट हों, नॉन लोकल्स हों, या जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। और पहलगाम में भी इसी तरह की सिक्योरिटी के अपैरेटस को बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि इस वक्त के जो हालात हैं वो जो फोकस है जो सिक्योरिटी फोर्सेस का वो है कि किसी तरह से जो जिन्होंने ये अटैक किया है उनको जल्द से जल्द ढूंढ के उनको सजा दी जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन उसके साथ साथ जो टूरिस्ट है वहाँ पे जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उस पर भी सरकार की नजर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एसपी वैद्य जी, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, हमारे साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर ब्यूरो, और समीर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।